जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि अष्टयाम सेवा के सूक्ष्म चिंतन में हमने पिछली बार राजभोग तक की सेवा ली थी, आज हम सांझ की सेवा में उत्थापन की सेवा से क्रम को जानते हैं। सबसे पहले प्रभु का शंखनाद एवं घंटानाद से जगाया जाता है, और ये शंखनाद और घंटानाद जो है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी, ब्रज गोपिकाओं की जो पायल और नूपुर की ध्वनियाँ हैं उनका स्वरूप है। गायों के ने जो घंटियाँ बांध रखी हैं उनके द्वारा जो ध्वनि फैल रही है, ये उसका स्वरूप है। और स्वामी जी का जो कंठ है वो अपने आप में शंख का स्वरूप है। तो इसके आह्लाद से प्रभु जागते हैं, और प्रभु के सन्मुख जो उत्थापन भोग धरे जाते हैं, प्रायः वो सब फल ही होते हैं, और दोने आदि काष्ठ के पात्रों में ही धरे जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें उपलब्ध सहज में वन में होती, उनसे प्रभु को उत्थापन का भोग पुलिंदनियों के भाव से विशेष रूप से धरा जाता है। इन पुलिंदनियों का एक बहुत सुंदर वर्णन ये प्राप्त होता है कि प्रभु जब भी यमुना जी के तट पे पधारते तो उनके द्वारा जो धूलि पवित्र होती, ये पुलिंदनियाँ उसे अपने श्रीमस्तक पर एवं अलग अलग अंगों पर लगाकर अपने मनोरथ को सिद्ध करती। इसका मतलब क्या? सबसे पहले चरणारविंद की भक्ति को इन पुलिंदनियों ने सिद्ध करा, और इसी भाव से तिलक को धारण करा जाता है। तिलक कोई ड्रेस कोड नहीं है वैष्णविज्म का, या फिर वैष्णव होने के कोई सिंबल ही नहीं है। ये अपने आप में चरणारविंद की भक्ति को सिद्ध करके दिखाए जीव, ये उसका सूचक होता है अपने आप में। क्योंकि जो कुमकुम होता है वो भी श्री का स्वरूप होता है। इसके बाद भोग आरती का समय होता है, और प्रभु ग्वाल मंडली के संग घर को पधारना शुरू करते हैं। अलग अलग गोपीजनों के घर से होते हुए प्रभु नंदालय की तरफ बढ़ते हैं, और मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के मनोरथ भी इस भोग में होते हैं। जैसे कि जब गर्मियाँ बहुत तेज होती है तो प्रभु को कली एवं पुष्पों के श्रृंगार भोग में धराए जाते हैं। जब स्नान यात्रा के अगले दिन से, जो कि कल था, प्रभु की विशेष रूप से वनमाला आदि के श्रृंगारों की तैयारियां भी शुरू होती हैं। ये जितने भी गोपीजनों को सहज रूप से जितनी प्रकार की वस्तुएं मिलती, उनसे प्रभु के श्रीअंग की कांति को सुशोभित करते, और प्रभु को नंदालय तक पहुंचने से पहले उत्तम से उत्तम वस्तु से श्रृंगार करते हैं। जो प्रभु को जीरे के श्रृंगार और पुष्पों के श्रृंगार दिखाए जाते हैं, अलग अलग गोपीजनों के मन में जो भाव होते हैं, प्रभु उनको कान में कुंडलों के भाव से धारण करते हैं, अपनी पाग पे किसी चंद्रिका के भाव से धारण करते हैं, किसी को अपनी माला के भाव से धारण करते हैं। तो ये अलग अलग भाव से प्रभु गोपीजनों के अंदर रहे हुए ताप को धारण करते हैं। इसके बाद प्रभु की जो हमने कल से सेवा क्रम शुरू होता है उसकी बात करी, कि प्रभु के सन्मुख वनमाला की तैयारी शुरू होती है स्नान यात्रा के अगले दिन से, माने प्रतिपदा से। ये जो सेवा होती है प्रभु की, इसमें प्रभु के सन्मुख क्यारी लगाई जाती है, और उस क्यारी में अलग अलग प्रकार के पुष्प और वन में होने वाली वनस्पतियाँ प्रभु के सन्मुख उगाई जाती हैं, और कुछ दिनों बाद प्रभु के सन्मुख वनमाला बनाकर इसको भोग और संध्या आरती में धरा जाता है प्रभु के सन्मुख। क्योंकि जितने प्रकार के पुष्प थे उनका तो अंगीकार प्रभु ब्रज भक्तों के भाव से करते ही थे, मगर पत्तों में भी इतना विरह था कि कब वो प्रभु के स्पर्श को प्राप्त करेंगे। इसीलिए उन्होंने जब प्रभु से बहुत बार बार प्रार्थना करी, तो प्रभु ने विशेष रूप से उन्हें आषाढ़ में अपना मनोरथ को सिद्ध करने की आज्ञा दी, और कहा कि मैं वनमाला के रूप से तुम्हें धारण करूँगा। मगर प्रभु की ये वनमाला की सेवा जो है, ये स्नान यात्रा के दूसरे दिन से होती है। तो प्रभु का जब यमुना जी और प्रभु का जो
जल क्रीड़ा होती है, उसके श्रम जल स्वरूप जो प्रभु के सन्मुख फूलों को सींचा जाता है, उनसे जो पुष्प प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा जो बनाई हुई वनमाला होती है, प्रभु उसको धारण करते हैं। और ये अपने आप में रास चक्र का भी सूचक है। हम बार बार बोलते हैं रास नृत्य है, रास नृत्य है, रास नृत्य। इसका मतलब क्या है? रास नृत्य है क्या भगवान हर समय मुकुट कांचनी पहन के नाचते रहते? इसका मतलब रास नृत्य। इसका मतलब ये है कि प्रभु के द्वारा करी हुई ब्रजमंडल में मैक्सिमम क्रियाएं, जिनमें प्रभु और गोपीजन एक दूसरे में विलय हो गए, ये रास का स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है रास नृत्य है। तो यहाँ पे गोपीजनों और प्रभु का अलग से स्वतंत्र अस्तित्व रहा ही नहीं, दोनों एक दूसरे में विलय और कृष्णमय हो गए। इसीलिए ये रास में जिस प्रकार से रास मंडल बनता है, उसी प्रकार से ये जो फूल माला होती है, इसका अपने आप में रास मंडल बन जाता है, जिसके मध्य में प्रभु नृत्य करते हुए विराजमान होते हैं। उसके बाद संध्या आरती में सबसे पहले, बाकी सब दर्शनों में और बाकी सब सेवाओं में आरती सबसे जनरली बाद में होती है, मगर संध्या आरती में सबसे पहले प्रभु जैसे ही नंदालय पधारते हैं, उसी भाव से यशोदा जी जिस प्रकार से प्रभु की नज़र उतारती हैं और दृष्टि दोष के निवारण के लिए उनकी आरती करती हैं, तो संध्या आरती में सबसे पहले प्रभु जैसे ही दर्शन खुलते हो, आग्रह से आरती उसी समय प्रभु की तुरंत उतारी जाती है, क्योंकि नंदालय में प्रभु प्रवेश करें उससे पहले अमंगल सारे बाहर जाएं। उसके बाद प्रभु के सारे श्रृंगार बड़ी होने शुरू होते हैं। अगर प्रभु ने पुष्प के श्रृंगार भी धरे हों तो पुष्प के श्रृंगार जैसा भी अपन ने, और वनमाला आदि के श्रृंगार जो होते हैं इनके चर्चा करी, और यशोदा जी ने जो स्वयं प्रभु को श्रृंगार धराए थे वो, तो एक एक श्रृंगार जो हैं अभी हमने जाना कि वो किस किस भाव से आते हैं। तो ये श्रृंगार जो हैं ये अपने आप जब रोहिणी जी और यशोदा जी से प्रेम पूर्वक सारे श्रृंगारों को वड़ी करती हैं, इन्हें किसी मंजूषा या किसी डब्बे में धरती हैं और सब नंदालय में आकर स्थित हो जाते हैं। अगर पुष्प तक होते तो पुष्प नंदालय की क्यारियों में जाते हैं। इसका मतलब जो रोहिणी जी और यशोदा जी जैसे जीवों का स्पर्श पा लेता है, उनके अंदर रही हुई प्रभु के प्रति समर्पण और प्रेम को प्राप्त कर लेता है, उसके भाव बार बार उन फूलों की तरह रीजर्मिनेट होकर नंदालय में प्रभु की सेवा में लग जाते हैं और वो अंतर्मुखी सहज में उन मालाओं, उन चंद्रिकाओं के रूप में होने लग जाते हैं, जिनको यशोदा जी और रोहिणी जी प्रभु के साज को संभाल के अलग अलग जगह पे धरती है। उसके बाद प्रभु वापस से सप्त स्वरूपों और सप्त आत्मा जो गोपीनाथ जी, गोसाई जी, महाप्रभु जी, पुरुषोत्तम जी, गिरधर जी आदि स्वरूपों का स्मरण करते हुए धैया को आरोपते हैं। ये धैया जो है प्रायः सारे निधि स्वरूप आरोपते हैं और दूध और दही में जो झाग होता है ये उसको एक तरीके से स्कूप के फॉर्म में बनाया जाता है और फिर आरोगाया जाता है। उसके बाद प्रभु शयन भोग के लिए विराजमान होते हैं और शयन भोग में विशेष जो सेवा है वो रोहिणी जी के भाव से प्रायः होती है। जो इतनी हमने शुरुआत से भी सेवा सुनी, उत्थापन से दहिया से शयन भोग, सारी सेवा में हमने यही चर्चा करी कि कोई पुलिंदिनियों के भाव से होती है, कोई रोहिणी जी के भाव से होती है, कोई यशोदा जी के भाव से होती है। तो एक बहुत जानने वाला विषय ये है कि एक रोहिणी जी यशोदा जी से सामर्थ्यवान स्वरूप भी पूरी सेवा नहीं करते, तो हम किस प्रकार से पूरी सेवा को पहुंच सकते हैं पूरे दिन। ये चीज़ असल में असंभव है कि हम पूरी सेवा अष्टयाम करके दिखा दें। ये तो महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी आदि आचार्य इसको करके चले गए। जब गोकुलनाथ जी ने तक कह दिया हम तो लकीर के फ़कीर हैं, बस आगे लकीर को खींच रहे हैं, तो अपन जैसे लोगों से ये सेवा होनी असंभव है। इसी प्रकार से जितने बड़े उत्सव आते हैं उनमें सेवा क्रम ज़्यादा होता है और साथ में 4 बार भोग आदि वगैरह के क्रम रहते हैं। मतलब जितना सेवा क्रम बड़ा होता है उसमें उतने ही स्वरूपों का स्मरण होता है।
चाहे वो गिरिराज जी हो, चाहे यमुना जी हो, चाहे यशोदा जी हो, चाहे रोहिणी जी हो, चाहे नंदराय जी हो, चाहे वृषभान जी हो, चाहे कीर्ति जी हो, आदि सारे गोपीजनों का अलग अलग स्मरण करा जाता। तो ये सारी जितनी भी अष्टयाम की सेवा है, इसके द्वारा कहीं ना कहीं हम अलग अलग गोपीजनों का स्मरण हर समय बना के रखें कि किस प्रकार से सारे गोपीजन अपने अपने कार्यों में ही रत हैं। आज यशोदा जी, रोहिणी जी अपने गृह कार्यों में ही रत हैं। जो नंद बाबा हैं, उनका जो गांव को संभालने के लिए और कृषि आदि और जो ग्वालों के पूरे व्यवस्था करने के लिए जो भी उनकी ज़रूरत है उसको पूरी करने में लगे हुए हैं, मगर उन सबका मन और उन सबका चित्त कहीं ना कहीं प्रभु के अंदर ही जुड़ा हुआ है, वो जो कर रहे हैं। इसलिए आचार्य चरण ने भी चेतस तत्प्रवणम सेवा का तत्सेवे तनुवित्तेजा का, वरना आचार्य चरण इसकी वजह उल्टा कहते हैं कि देह से और चित्त से सेवा होने की वजह आचार्य चरण कहते कि सेवा जो है वो देह से होगी, देह को साधन बना के होगी, मगर चित्त से मुख्य रूप से सेवा होगी। इसीलिए एक दर्शन जो हमने जाने, उनमें एक एक गोपीजनों के भाव को इतना इतना घोल घोल के पी के बताया गया कि ये इसके भाव से सेवा, ये उसके भाव से सेवा, ये इनके भाव से सेवा, कि हमारे दिमाग में हर समय कोई ना कोई स्वरूप, ऐसा रसिक स्वरूप, चाहे वो गोवर्धन जी का स्वरूप हो, यमुना जी का स्वरूप हो, रोहिणी जी का, यशोदा जी का, हर समय उनकी लीला अवगाहन चलता ही रहे हमारे मन में। शयन भोग की सेवा होती है, जिसमें जैसा कि अभी बोला कि रोहिणी जी के भाव से मुख्य रूप से सेवा होती है। प्रभु जहाँ भी खिरक में खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते यशोदा जी और रोहिणी जी प्रभु को लेके आती हैं। यशोदा जी जो हैं वो प्रभु को गोदी में ले लेती हैं। दाऊद दादा तो उनके पीछे पीछे भागते हुए आएंगे ही, अगर रोहिणी जी अगर प्रभु को यशोदा जी लेकर आ रही हैं, और दोनों ही स्वरूपों को यशोदा जी और रोहिणी जी मिलके आरोग आती हैं शयन भोग। फिर उसके बाद वापस शयन आरती, और शयन आरती के बाद प्रभु को पौड़ाने के क्रम, प्रभु के शैया जी को सजाया जाता, और शैया जी को सजाने के बाद प्रभु को मौसम के अनुकूल वस्त्र को वड़ी करा जाता। प्रभु गर्मी है तो प्रभु तनिया में ही सोते हैं, और सर्दी है तो प्रभु आत्मसुख भी आदि धारण करके सोते हैं, पौड़ते हैं। उसके साथ एक बहुत जरूरी क्रम की शयन में आश्रय के प्रद हर समय लिए जाते हैं, चाहे वो कोई से भी समय चल रहा हो। जिस प्रकार से कॉमन धारणा आज के टाइम पे खेल के दिनों की बन गई है कि खेल के दिनों में बस हुड़दंग मचा रहता है, हम मित्रता में प्रभु के साथ लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी प्रभु के साथ भाव बताए, बाल भक्ति का, प्रभु के साथ बाल सेवा कहा, जाड़ भाव से सेवा कही प्रभु की, सख्य भक्ति कही, तो हर चीज में भक्ति और सेवा ही जुड़ा हुआ है। भक्ति और सेवा अगर इससे हटा दिया जाए तो वो या तो लौकिक मनोरंजन में आ जाएगा, चाहे वो बाल भाव हो या जाड़ भाव हो, या फिर वो कुछ अलग ही अपने आप में कहानी चल जाएगी, मगर उसका किसी भी तरीके से प्रभु से लेना होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु तो अपराकृत है। इसीलिए प्रभु के साथ बाल भाव भी अपराकृत है, प्रभु के साथ प्रेमियों और जाड़ भाव वो भी अपराकृत है, प्रभु के साथ जो मित्रता का भाव है वो भी अपराकृत है, क्योंकि अपराकृतता होना ही प्रभु की भगवत्ता का स्वरूप है। मुख्य रूप से प्रभु हमारे स्तर तक आके हमें उस आनंद को देना चाह रहे हैं, मगर प्रभु उस स्तर के नहीं है, ये जानना बहुत अपने आप में जरूरी है। कहीं ना कहीं गोपीजनों के मन में भी ये भाव शुद्ध रूप से था और है कि प्रभु उनके जैसे बन के रह रहे हैं, मगर प्रभु उनसे बहुत ऊपर लेवल के हैं। गोपीजन तो फिर भी उनके समान, उनसे कुछ अलग नहीं है। गोपीजन मुख्य रूप से प्रभु के ही स्वरूप हैं। अब प्रभु द्वारा प्रकट हुई अपनी, प्रभु के अलग अलग रोम रोम से प्रकट हुई रसधारा ही हैं गोपीजन। गोपीजन उनसे कुछ फिर भी अलग नहीं है, मगर गोपीजन के मन में भी ये भाव था।
जब गोपीजन छाग जैसे कीर्तनों में आज दधि मीठो मदन गोपाल में साफ साफ कह देते थे, परमानंद प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के नाथ। तो प्रभु का महात्म्य और आश्रय प्रभु की हर भक्ति के साथ जुड़ा है। प्रभु के साथ बाल भक्ति का मतलब इसीलिए प्राकृत बालक वाली सेवा का मतलब नहीं होता, इसीलिए प्रभु के साथ जितने भाव होते हैं वो भी स्विच होते रहते हैं इतनी आसानी से। एक तरफ प्रभु इतने दिन तक हिंडोला झूलते हैं, उसके बाद अचानक से प्रभु बाल स्वरूप की लीलाओं को दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु की साथ जितने संबंध हैं वो अप्राकृत हैं। हमारे पंचभूतेंद्रियों से जुड़े हुए स्वरूप जैसे प्रभु नहीं है। इसीलिए आश्रय मंगला से पहले भी लिया जाता है और आश्रय कहीं ना कहीं मंगला के शयन के बाद भी गाया जाता है। शयन आश्रय के पद करे जाते हैं और प्रभु को पौड़ा के उस स्थान को दंडवत कराया जाता है, क्योंकि प्रभु की लीला नित्य चल रही है। प्रभु की लीला कोई मात्र अष्टयाम तक नहीं है, प्रभु की लीला जो है वो सतत चलती ही जा रही है उस गोलोक धाम में और उस व्यापी वैकुंठ वृंदावन में और हमारे घर में मुख्य रूप से, जहाँ पे प्रभु विराजमान, जिस आलय में, जिस जगह पे, जिस हवेली में, जिस रूम में प्रभु विराजमान है, वो लीला नित्य चल रही है। बस उस लीला को स्पर्श करने की और उस लीला में रमने की देरी है। आज एक वैष्णव ने, इसके बहुत ही प्रासंगिक चीज़ लगी कि आज एक वैष्णव ने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ डाली थी कि महाप्रभु जी ऐसे विपरीत समय पे मिलेंगे कहाँ पे, उनके ग्रंथों में, उनकी बैठक जी में, या फिर कहाँ पे। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी, आचार्य चरण स्वयं चेतना के स्वरूप है, आचार्य चरण सर्वदा विद्यमान है। और जब उनकी आसुर व्यामोह लीला भी हुई थी तो जो लोग और जो भक्त बहुत विस्मित हो गए थे इसको देख के, वो हाजीपुर जाके कि उस वैष्णव के घर पे देखते तो आचार्य चरण उत्थापन के समय उसी मुद्रा में सुबोधनी जी का और भागवत जी का पारायण करते हुए उन्हें मिलते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आचार्य चरण बैठक जी में विराजमान है। बस बैठक जी तो बाद में गोकुलेश महाप्रभु ने मैक्सिमम प्रकट करी है और बहुत बाद में जाके बैठक बताई गई कि इधर है या उधर है। इसका मतलब मुख्य रूप से एक ही है, हर किसी के घर पे सेव्य स्वरूप के रूप में ही महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी विद्यमान है। ये युगल सरकार हर एक के घर घर में है, मगर जिस प्रकार से मृग उस कस्तूरी को ढूंढने में ही आधी जिंदगी निकाल देता है, उसी प्रकार से शायद हम भी इधर उधर XYZ जगहों पे घूम घूम के ढूंढते रह जाएंगे, मगर उसकी खुशबू कहीं ना कहीं हमारे घर में जो महाप्रभु जी ने सेव्य स्वरूप दिए हैं उनके पास ही विद्यमान है। जय श्री कृष्ण।